अभी आई लव मोहम्मद पर विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मजहबी नारे लिखे गए। लोअर टी शर्ट मिलने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। इलाके के व्यापारियों ने इस पर आपत्ति जाहिर की और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। दरअसल यहाँ दिल्ली के शाहीन बाग से थोक के भाव में कपड़े लाए जाते हैं। उसमें से ही कुछ कपड़ों पर धार्मिक नारे लिखे हुए थे। ये तस्वीरें देखिए। टी शर्ट पर एक कार्टून बना है जिसके दोनों कानों पर कुछ लिखा है। पहले कान पर अंग्रेजी में जबकि दूसरे कान में उर्दू में मोहम्मद अल्लाह जैसे शब्द लिखे हैं। जैसे ही ये बात सामने आई, विवाद हो गया। इलाके के व्यापारियों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए इन कपड़ों को बेचने पर तुरंत रोक लगा दी। मीडिया बुलवाकर ऐसी कंपनी पर कार्रवाई की मांग की। क्योंकि पब्लिक में भाई शांति बनी रहनी चाहिए, कोई कोई मतलब ऐसा मामला नहीं बनना चाहिए। ये बस कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो, माल जब्त किया जाए। जो भी बना रहा है ये माल बनना नहीं चाहिए। पुलिस मामले की जांच में है। सवाल ये है कि क्या जानबूझकर धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश की गई? क्या शाहीन बाग का यूपी में दंगा प्लान करने की कोई साजिश थी? इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में बनेंगी फ्यूचर रेडी तहसीलें। जी हाँ, राजस्व सेवाएं होंगी डिजिटल इंडिया के अभियान को गति मिलेगी। जून तक लक्ष्य पूरा करने की योजना है। फ्यूचर रेडी तहसीलें बनेंगी। डिजिटलाइजेशन के ऊपर जोर रहेगा। राजस्व सेवाओं को अब डिजिटल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा और अब देवास के एसडीएम एक आदेश में घंटा शब्द का इस्तेमाल करने पर नप गए हैं। एसडीएम आनंद हाल ही में तहसीलदार से एसडीएम बने थे। इंदौर से निकले दूषित पानी की आग देवास तक पहुंच गई है और इसकी जद में देवास एसडीएम आनंद मालविया आ गए। दरअसल आनंद मालविया का एक सरकारी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने घंटा शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें कांग्रेस की ओर से होने वाले प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का जिक्र था। बस फिर क्या था? वायरल आदेश की कॉपी उज्जैन संभायुक्त आशीष सिंह तक पहुंच गई और एसडीएम आनंद के निलंबन का ऑर्डर आ गया, जिसमें बिना जांच के गलत आंकड़े जारी करने की बात कही और तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया। जब चोर पकड़ने गई पुलिस पर ही चोरी के आरोप लगे तो फिर सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। बिहार के वैशाली से आई ये खबर भरोसे की बुनियाद हिला देने वाली है। यहाँ छापेमारी के नाम पर लाखों का खेल हो गया। आरोप है कि वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी के घर छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने हेराफेरी की है। दरअसल थानाध्यक्ष और एक दारोगा चोरी के आरोप में घर रेड करने पहुंचे थे। घर से टीवी, बर्तन, सोना चांदी समेत चोरी का सामान जब्त किया गया, लेकिन इसी दौरान कीमती गहने और लाखों रुपए नकद जब्ती की सूची में शामिल करने के बजाय अपने पास छिपा लिए गए। मामले की शिकायत सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लालगंज थानाध्यक्ष और दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी की तरफ से कहा गया कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर पुलिस पर चोरी के आरोप है तो आम आदमी भरोसा आखिर किस पर करे? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में OLX पर कार बेचना एक शख्स को महंगा पड़ गया। ये शातिर ठग टेस्ट ड्राइव के बहाने उसकी स्विफ्ट कार लेकर ही फरार हो गया और इसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस दौरान घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, जहां कार मालिक के साथ ठग कार देखता नजर आ रहा है। कार को अच्छी तरीके से आगे पीछे से देखने के बाद ठग टेस्ट ड्राइव करने की बात कहता है। भरोसे में उसे कार का मालिक उसे टेस्ट ड्राइव करने की परमिशन दे देता है। मौका देखकर वो वहां से निकल गया। काफी देर तक इंतजार के बाद जब आरोपी वापस नहीं लौटा तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। मैं गाड़ी के सामने आके खड़ा हो गया। गाड़ी के सामने उसने बोनट खोला। बोनट खोलने के साथ ही गाड़ी स्टार्ट करी। उसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। मैं पीछे हुआ हूँ, मेरे पैर पे ऊपर से गाड़ी लेके तुरंत वो भागा चला गया। दरअसल कार मालिक ने अपनी स्विफ्ट कार बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन डाला था। विज्ञापन के जरिए ही ठग ने संपर्क किया और 9-2-11 हो गया।